खामनेई के जनाजे के बीच हाई अलर्ट पर पूरा तेहरान। पूरे तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। परंद इलाके में एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम एक्टिव है। कई इलाकों में फाइटर जेट उड़ान की आशंका है। मोसाद कमेंट्री का यह बड़ा दावा है। और देखिए, यमन और सऊदी अरब में चरम पर तनाव। अब हूती ने सऊदी अरब को चेतावनी दी है। यमन ने सेना की तैयारी का वीडियो जारी किया है। किसी भी हमले का करारा जवाब देने के लिए तैयार है यमन सेना। और यमन में अमेरिका और सऊदी अरब के खिलाफ आक्रोश। यमन की राजधानी सना में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों की धमकियां दी गई। अमेरिकी सेना पर भी हमले की धमकी दी गई। और इसी बीच यमन ने अब तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। सैन्य ड्रिल में हूती का खतरनाक मिसाइलों का प्रदर्शन। रेड सी में दुश्मन पर हमले का सिमुलेशन किया। यमन में ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। राजधानी सना में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए लाखों लोग। हूती समर्थकों ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी। ट्रंप की मक्का पर टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन। तो क्या यह एक नई जंग का अलर्ट है? हूती वर्सेस अमेरिका। यमन में हूती समर्थकों की जंगी तैयारी। अमेरिका के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार है। यमन में लामबंदी कर रहे हैं हूती विद्रोही। राजधानी सना में लाखों की संख्या में समर्थक जुटे। सैनिकों का खतरनाक मिसाइलों के साथ प्रदर्शन। हजारों की संख्या में हूती लड़ाके इकट्ठा हुए। सऊदी, इजरायल और अमेरिका के खिलाफ लामबंदी की गई है। हूती विद्रोहियों ने बदला लेने को लेकर नारे लगाए हैं। जनरल बख्शी, पहला सवाल आपसे, क्या आपको कुछ पोटेंशियल दिखता है अमेरिका वर्सेस हूती, या आपको लगता है कि नहीं, ये फॉर द मोमेंट है? मुझे तो लगता है कि शायद फॉर द मोमेंट है, बिकॉज हूती को मास्टर कार्ड था ईरान का। अगर वो लड़ाई आगे बढ़ती तो वो हूती को रेड सी पे छोड़ देता कि वो रेड सी को भी बंद कर दें। 22% पेट्रोल ऑयल जाता है गल्फ ऑफ हॉर्मुज से, कोई 15 से 12% जाता है रेड सी से, और उसको बंद करना तो मतलब लड़ाई की चरम सीमा थी, द फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो मैं नहीं समझता अभी वो होगा। अभी धमकीबाजी दी जा रही है। इस वक्त एक्टिवेट करना हाउतीज़ को जब तक कि सीज़ फायर का रुख क्लियर नहीं होता, मेरा ख्याल प्रीमेच्योर होगा। लेकिन वहाँ रूस की तरफ आग बढ़ रही है और मुझे लगता है कि पुतिन अब बड़ा हमला करने वाले हैं और मोस्ट प्रॉब्ली ओडेसा, खार्किव और कीव, इन 3 डायरेक्शंस में हमला हो सकता है, क्योंकि वो तिलमिलाए हुए हैं। खासकर जो रिफाइनरीज पे अटैक हो रहा था, उस अटैक के बाद रूस तिलमिलाया हुआ है। भारत से उसने रिक्वेस्ट की है रिफाइंड तेल, डीजल और ऑयल उसको देने के लिए, और अब वो पलटवार करने पे आमादा है। ठीक है, मैं इसको अब अली खामनेई के अंतिम विदाई और जो उनको जो श्रद्धांजलि देने के लिए इतने लोग उमड़ पड़े हैं उससे जोड़ के देखना चाहता हूं। मुकेश कौशिक जी, मैं आपके पास आऊँगा। मुकेश कौशिक जी, क्या उस वक्त जब ईरान में मातम मनाया जा रहा हो पूर्व सुप्रीम लीडर के मौत का, और उस वक्त जब वहां पर अभी समझौता हो चुका हो, MOU हो चुका हो अमेरिका से, और वहां पर अभी लड़ाई ना हो रही हो, हूती का इस तरह से एक्टिवेट होना, आपको कोई इसमें पीछे कोई पैटर्न दिखता है? गौरव, इन दोनों बातों को हमको जोड़ के देखना चाहिए। और पहला और सबसे बड़ा फॉरमोस्ट पॉइंट मेरा ये है कि जब खमेनेई को मार डाला गया था, उसके 45 दिन बाद भी अगर उनके जनाजे में ये हुजूम उमड़ा है, तो ये इस बात का सबूत है कि ईरान को भले ही आपने मिलिट्रीली तोड़ दिया हो, ईरान को भले ही आपने उसके मिलिट्री उसकी लीडरशिप को ध्वस्त किया हो, लेकिन ईरान के स्वाभिमान को और उसकी जो चेन ऑफ कमांड है, उस कमांड को आप नहीं तोड़ पाए और अमेरिका नहीं तोड़ पाया। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की कोशिश ये है कि ईरान के जितने भी प्रॉक्सीज हैं उनको इस युद्ध के बहाने खत्म किया जाए, भले ही वो हिजबुल्लाह हो,
हमास हो या हुती हो। तो सऊदी अरब में हुतीज को जो एक्टिवेट हुआ है, सऊदी अरब उनसे निपटेगा। और लेबनान में इजराइल जो हमले कर रहा है वो हमास और हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए है। पर इन तीनों ही प्रॉक्सीज की ताकत अभी भी उतनी ही बनी हुई है। ईरान की लीडरशिप का स्वाभिमान उतना ही बना हुआ है, और जो चेन ऑफ कमान है ईरान के लड़ने की जो चेन ऑफ कमान है, वो भले ही खमेनेई नहीं रहे हों, लेकिन 45 दिन बाद भी अगर ईरान इस ढंग से मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है तो अमेरिका को सोचना होगा। और ज्यादा अग्रेसिव दिख रही है, और उसने खामनेई के ही पद चिन्हों पर चलते हुए अमेरिका के गुरूर को तोड़ा है। आज वो 250 साल की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन 250 साल पूरे होने पर, लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया में नैरेटिव तो यही है कि अमेरिका को झुकना पड़ा ईरान के आगे। इसी बीच देखिए, आयतुल्लाह खामनेई के जनाजे में उमड़ा है जन सैलाब। तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला परिसर में जुटे हैं लाखों लोग। करीब 2 करोड़ लोगों के शामिल होने का अनुमान है। आधी रात के वक्त भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, ईरान ऑब्जर्वर का यह बड़ा दावा है। देखिए, अपने हाथों में मोबाइल की टॉर्च जलाकर, मोबाइल की लाइट जलाकर कैसे यहाँ पर सॉलिडारिटी शो करते हुए, सम्मान अली खामनेई के प्रति जताते हुए लोग, और दुनिया को मैसेज देते हुए कि ईरान एक है, आप देख सकते हैं। और इसी बीच खामनेई के जनाजे पर पूरे ईरान में मातम। खामनेई को ईरान की महिलाओं ने दी अंतिम विदाई। सुपुर्दे खाक कार्यक्रम से पहले भावुक हुई महिलाएं। ग्रैंड मुसल्ला परिसर में हजारों महिलाएं मौजूद। महिलाओं ने रोते हुए पूर्व सुप्रीम लीडर को याद किया। ईरान के ग्रैंड मुसल्ला परिसर में लाखों लोग जुटे। जनाजे में करीब 2 करोड़ लोगों के शामिल होने का अनुमान है। महिलाओं ने रोते हुए पूर्व सुप्रीम लीडर को याद किया। सुपुर्दे खाक कार्यक्रम में पूरे ईरान से बड़ी संख्या में लोग आए। ईरान ने जनसैलाब को राष्ट्रीय एकता और समर्थन का प्रतीक बताया। मशहद में 9 जुलाई को इमाम रजा दरगाह परिसर में सुपुर्दे खाक किए जाएंगे अली खामनेई, उनका जो पार्थिव शरीर है। और ईरान ऑब्जर्वर ये दावा कर रहा है, लेकिन खामनेई के जनाजे में हमले की साजिश जताई जा रही है, उसकी आशंका जताई जा रही है। ईरान ने मार गिराए 4 आतंकी। आतंकियों के कब्जे से भारी तादाद में हथियार बरामद किए गए। IRIB न्यूज ने जारी की आतंकियों की तस्वीर। तो खामनेई के जनाजे में हमले की साजिश रची गई थी। ईरान ने 4 आतंकी मार गिराए जो जनाजे में शामिल होने आए लोगों पर हमला करने की साजिश रच रहे थे। एक कमोडोर काले, चलिए ये तो आतंकी हैं जिनको यहां पर ईरान ने मार गिराया, लेकिन कहा जा रहा था कि मोसाद और टू बी प्रिसाइज इजराइल की सेना पूरी कोशिश कर सकती है कि उस दौरान जब ईरान की मौजूदा लीडरशिप अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए बाहर आए, बंकर से बाहर आए, पब्लिक में आए, और उसमें भी सबसे बड़ा नाम मुस्तफा खामनेई का, तो वो पूरी कोशिश करेंगे वहां पर एक और हमला करने की, अटैक करने की। और ये इसको लेकर ईरान में तमाम तरह के इंतजाम भी किए गए। आपको क्या लगता है, क्या इसलिए यहां पर ईरान की ये जो तैयारी है ये पुख्ता इसलिए भी है क्योंकि उनको लगता है कि एक चूक तो कुछ भी हो सकता है?